एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की जिसने क्वालिफाई किया नवंबर 2023 में। मार्च 2024 में उसने बिग फोर ज्वाइन करी, EY ज्वाइन करी, जिसको हम बहुत प्राउड से कहते हैं। दिस इज अ स्टेटस सिंबल कि मैंने बिग फोर ज्वाइन करी है, मैंने EY ज्वाइन करी है, मैंने PwC ज्वाइन करी है। तो वी यूज्ड टू से दिस इज अ स्टेटस सिंबल, जो आजकल की जेनजी जनरेशन ने स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। तो उसने मार्च 24 में बिग फोर ज्वाइन करी एंड इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एक्चुअली व्हेन आई केम टू नो एंड इवन आई फील बैड कि मुझे भी इतनी लेट पता चला। इट्स बीन 2 months. She died of stress, anxiety, overburden of work in July 2024. ये न्यूज पब्लिक हुई जब उसके पेरेंट्स ने, उसकी मदर ने एक लेटर लिखा EY को एंड सारी चीजें खुल के बाहर आई कि what she was going through. July 2024 and this is September. सितंबर तक 2 महीने बाद हमें सीए फेटर्निटी को आज पता चल रहा है कि हमारे सीए के साथ क्या हुआ। एंड ऑनेस्टली सेइंग दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं पहले भी, पर कभी पब्लिक नहीं हुए, कभी ने इस पे ऊपर आवाज नहीं उठाई, कभी किसी पेरेंट्स ने नहीं कभी कुछ कहा। और आज अगर ये खबर आ रही है एंड आई यूज्ड टू से दिस इज अ रेड अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज ये सिर्फ एक केस नहीं है। AI1 नीट का 2017 उसने ओवर बर्डन ऑफ वर्क की वजह से सुसाइड किया था। दिस इज नॉट द ओनली फेटर्निटी, दिस इज नॉट द ओनली केस जो हम देख रहे हैं कि आजकल की जनरेशन, हम क्या कहते हैं, हम नए नए काम पे आए हो, नई नई आपने जॉब ज्वाइन करी है, तो थोड़ा सा काम ज्यादा करके सीख लोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में तुम्हारे काम आएगा एंड आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो नई नई टीम में एंटर हो तो इतना तो काम आपको करना ही पड़ता है। उनकी EY की टीम में से भी स्टेटमेंट आई है कि मैंने उनको कुछ ज्यादा काम नहीं दिया था, उतना ही उसको काम दिया गया था जितना एक नॉर्मल एम्प्लॉय को दिया जाता है जो उसकी टीम में आता है। इसका मतलब है शी वॉज नॉट द ओनली वन दैट वॉज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज भी नहीं, दे यूज्ड टू कॉल इट रिसोर्सेज, हजारों लाखों ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो वहां काम कर रहे हैं और उनके स्ट्रेस है, बट दे आर नाउ डेज दे आर एबल टू हैंडल इट, समहाउ दे आर एबल टू हैंडल इट। बट कुछ लोग हैंडल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। बट दिस इज नॉट द केस कि कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। द केस इज दिस इज अ रेड अलार्म फॉर यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कंपनी के लिए लाखों करोड़ों रिसोर्सेज हो सकते हैं, फैमिली के लिए वो सिंगल डॉटर और सिंगल सन है। फैमिली के लिए यू आर मोर प्रीशियस। योर लाइफ इज वेरी प्रीशियस फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स। कंपनी के लिए वो एक रिसोर्स है जो काम कर रहा है, कंपनी उनको पे कर रही है, कंपनी उनको काम देगी, कंपनी उनसे काम करवाएगी। बट इट्स यू हैव टू गेट अप एंड सी कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे एनवायरमेंट अपनी कंपनी का टॉक्सिक लग रहा है, अगर मुझे ओवरबर्डन लग रहा है, अगर मुझे स्ट्रेस लग रहा है, तो लीव दैट प्लेस, उसको छोड़ दो, उसको रिजाइन कर दो। इंस्टेड के आप उसी में सरवाइव करते रहो और देखते रहो मैं कब तक काम कर सकता हूँ, जब थोड़ा और सीख लेता हूँ, थोड़ा और सीख लेता हूँ। सीए इज अ डिग्री, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ सीए इज अ डिग्री। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 4.5 लाख सीए हैं एंड यू आर अ क्वालिफाइड वन, तो कंसिडर इट मेरे में कुछ तो बेटर है, कुछ तो अलग है, कुछ तो प्रीशियस है जो मुझे बाकियों से अलग करता है। इफ नॉट दिस जॉब, so you will be able to get another one, because you have the potential. But अगर आप एक ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, स्ट्रेस में जी रहे हो एंड यू थिंक सो कि ये आपको आगे जाके बेनिफिट देगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से, मैंने कॉर्पोरेट कल्चर से 3 चीजें सीखी है। फर्स्ट, जितना तुम लगन से, जितना तुम ओवर बर्डन और ओवर स्ट्रेस लेके काम करते हो, उतना तुम्हें ज्यादा काम दिया जाता है। अगर मेरी बाउंड्री सेट करी गई है कि मुझे ये काम 7 दिन में कंप्लीट करना, अगर मैंने 5 दिन में कर लिया तो वो 2 दिन मुझे एडिशनल वर्क दिया जाएगा, बिकॉज आई एम कैपेबल इनफ टू डू दैट। तो वो मैं और काम करूंगी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, दिस इज गुड बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, 1 असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट, 3 असाइनमेंट, यू फील लाइक दैट दिस इज ओवर बर्डनड। आप स्ट्रेस फील करते हो, आप एंजाइटी फील करते हो,
तो ट्राई टू बैलेंस दैट थिंग बाय सेटिंग योर ओन बाउंड्रीज। अपनी एक बाउंड्री सेट कर लो कि मुझे इतना काम करना है, और अगर मुझे पेन, एंजाइटी, स्ट्रेस फील होता है तो इसका मतलब है दैट इज नॉट अडेप्टिव टू माई बॉडी। मेरी नेचर, मेरा मेंटल स्ट्रेस, मेरी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रही है। वन मोर थिंग इज लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। और बहुत इजी लगता है कहने में, बट बहुत डिफिकल्ट है। आई नो इट्स डिफिकल्ट है। प्लस उन लोगों के लिए दैट हैज अ हैबिट ऑफ प्लीजिंग अदर्स। उनको लगता है कि मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, उनको खुश कर रहा हूँ, तो शायद मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू, एंड यू हैव टू लर्न इट। बिकॉज स्पेशली यंग जनरेशन को बोल रही हूँ, जो आगे जाके पास आउट हो रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली सीए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं, एंड यू आर अ प्रोफेशनल। सो ट्राई टू अडॉप्ट दैट कल्चर कि अगर मैं प्रोफेशनली काम करना है तो विद इन द लिमिट काम करूं, उतना काम करूं जितना मेरी लाइफ, मेरा बर्डन, मेरी मेंटल स्ट्रेस झेल सकता है। अदरवाइज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देने वाला। So try to balance yourself. Your parents are precious for you. Your life is very precious for your parents. So बहुत सारी वीडियोस मैंने आगे भी शेयर करी है, but this was specially because it was very heartbroken कि इतनी छोटी सी लड़की जिसने 6 साल लगा दिए अपने सीए कंप्लीट करने को, और 6 महीने नहीं लगे उसको जॉब में काम करने। इसका मतलब है कि 6 साल में इतनी प्रीशियस डिग्री आपने ली है, और जब आप काम करने लगे तो इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस। बिकॉज डॉक्टर ने भी कहा कि उसकी हार्ट में पेन था, स्ट्रेस था, उसकी मदर ने भी ये लेटर में लिखा हुआ है, रेड दैट लेटर। तो अगर इतना स्ट्रेस था तो आपको वो काम नहीं करने चाहिए। डोंट प्ले विद योर लाइफ। डोंट प्ले विद कॉर्पोरेट को दोष हम दे रहे हैं बिकॉज दैट इज द कल्चर, बट इवन यू हैव टू अडॉप्ट कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मत करो। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा उस करने के लिए। ट्राई टू लिव योर लाइफ द वे यू वॉन्ट टू बी, इंस्टेड कि अपनी लाइफ के डिसीजन किसी और के हाथ में दे दो, एंड लेट देम टेक योर डिसीजन फॉर योर लाइफ। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ इज यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। वो आपके साथ हैं तो आपकी लाइफ है। पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा, वो मेंटल हेल्थ इन योर कंप्लीटली लाइफ वो दोबारा वापस नहीं आएगा।